जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है। हाँ, रिवीजन करने का सही तरीका, इसका भी एक सही तरीका होता है। जी भाई, इसका भी सही तरीका होता है। सब लोग रिवीजन भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं ना कि वो जैसे पढ़ते हैं वैसे फिर से पढ़ना चालू कर देते हैं और उसी को बोलते हैं रिवीजन। बट वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन मतलब पुनः देखना या दोहराओ। ठीक। लेकिन ये नहीं कि जैसे पहले आपने शुरुआत में पढ़ाई की थी आप फिर से वैसे एक एक वर्ड को आप पढ़ो। वो रिवीजन नहीं, वो तो फिर से पढ़ना माना जाएगा। उसको रिवीजन नहीं कहते हैं। ठीक। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि रिवीजन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक पढ़ी हुई चीज को सोने से पहले 2 घंटा पढ़ना। अब मैंने क्या कहा था ना, आप यदि जैसे पढ़े हैं यदि वैसे फिर से पढ़ रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं कि यही रिवीजन है, तो आप गलत फहमी में हैं, वो रिवीजन नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आप सुबह से लेकर के शाम तक आपने जितना पढ़ा आप उस चीज को सोने से पहले 2 घंटा पढ़ना है। आप सुबह से शाम तक मान लीजिए आपने 6-7 घंटा पढ़ा, अब उस 6-7 घंटे में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी उस चीज को मात्र 2 घंटे में पढ़ना है। ठीक। आपको क्या करना है, एकदम एक एक लाइन को एक एक वर्ड को ऐसे पढ़ते नहीं जाना है। आप जैसे कॉपी में मान लीजिए या बुक्स में मान लीजिए, आप कॉपी में यदि सुबह से शाम तक आपने जो पढ़ा नोट्स बनाया तो उसको ऐसे पलट कर देखते हैं, ये भी कर सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए नोट्स नहीं बनाए हैं, आप केवल बुक पढ़े हैं, आप बुक में मेन मेन टॉपिक देखते रहिए, बस वही है आपका रिवीजन। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा जैसे मैंने तरीका बताया था, तो आपको एक एक वर्ड दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका मेन मेन हेडिंग देखेंगे, आपको वो सब चीजें याद हो जाएगी। यही है तरीका मेरा पहला। दूसरा तरीका है 7 दिन तक पढ़ी हुई चीज को 7वें दिन पढ़ना। आप 6 डेज तक आपने 6 दिन तक जितनी भी पढ़ाई की उस पूरी पढ़ाई को 7वें दिन आपको न्यू चीज नहीं पढ़नी है। आपने अभी तक जो भी चीज 6 दिन तक पढ़ा उसी चीज को 7वें दिन पढ़ना है आपको। ठीक। क्या करना, उसी चीज को 7वें दिन पढ़ना है। और तो आप ये भी कहेंगे ये तो वही हुआ ना बात, पहले हमने पढ़ा फिर लेकिन नहीं, आपने 6 दिन पढ़ा उसको 7वें दिन। आप मतलब कितना, आप मान लीजिए 6-6 घंटे के एक दिन पढ़ रहे हैं, तो कितना हो गया, 24 घंटे हो गए। 24 नहीं होंगे यार, 6 दिन पढ़ा ना तो 36 दिन होंगे। मैं 4 दिन का बोल, सारी गलती हो गई। आप यदि 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं एक दिन, तो आप 6 दिन पढ़े तो 6 दिन 36 घंटे हुए। अब उस 36 घंटे की पढ़ाई को आपको मात्र 6 घंटे के अंदर करनी है। एक दिन मतलब आप, मैं क्या, अधिकतर लोग 6-7 घंटे ही पढ़ते हैं दिन में। अब तैयारी करने वाले ठीक है यार, आप इस लेवल में, आप उस लेवल के हो जाएंगे, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और कोई मायने नहीं रखता कि आप ज्यादा घंटे पढ़ेंगे तभी आपको सब चीजें याद होंगी या तभी आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट कह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ में कितना आता है ये मायने रखता है, ना कि ये मायने रखता है कि आप कितना घंटे पढ़ते हैं। यदि आप 24 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते फिलहाल, आप मान लीजिए 20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता है। और आप 6 घंटे पढ़ते हैं और बहुत चीज समझ जाते हैं, तो बताइए कौन सा बेस्ट है, 6 घंटे पढ़ने में या 20 घंटे पढ़ने में? 6 घंटे पढ़ने में ना। हाँ, तो इसी में क्या करना है, हमें 6 दिन जो हम पढ़ते हैं चीज को उसको 7वें दिन पढ़ना है। ठीक। इसी तरह हमें करना है एक महीने में, जित मतलब जैसे मान लीजिए 30 तारीख, 30 का महीना है, तो आप 29 दिन तक जो चीजें पढ़े हैं आप उस चीज को 30वें दिन पढ़ेंगे। ठीक। आप सोचेंगे यार ये कैसे होगा, होगा क्योंकि जब आप शुरुआत से करेंगे तब होगा। क्योंकि आप शुरुआत करेंगे
मान लीजिए आप सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़े उस चीज को आपने रात में सोने से पहले 2 घंटा पढ़ लिया, उसका रिवीजन हो गया। अब जो चीज अगले दिन करो, अगले दिन भी वही चीज करोगे, उसका भी रिवीजन हो गया। ऐसे से 6 दिन आपने पढ़ा, 6 दिन भी रिवीजन भी किया, और उसी चीज को आप 7वें दिन भी रिवीजन कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे जितने भी दिन, पूरा 29 दिन पढ़ते गए, 29 दिन आपने रिवीजन भी तो किया है, और एक एक हफ्ते में एक्स्ट्रा रिवीजन हुआ, मतलब 6 दिन तो रिवीजन हुआ, और अगले 7वें दिन तो आप 29 दिन जो पढ़ेंगे वो 30वें दिन पढ़ेंगे। 31 का महीना रहेगा, मतलब महीने के अनुसार, जैसे मान लीजिए लास्ट डेट है उसके एक दिन पहले से आपने शुरुआत से लेके उस डेट तक आपने जो भी चीजें पढ़नी है उसको लास्ट डेट में पढ़नी है। इसी तरह ईयर का भी आपने, जैसे मैंने बताया महीने वाला, ऐसे ईयर वाला भी है। लास्ट में जैसे मान लीजिए कल लास्ट ईयर का लास्ट है, आप उस दिन पूरा रिवीजन कर लीजिए आज ही, और कल मतलब उसके पहले ही जितना आपने पढ़ा उस दिन, जैसे मान लीजिए कल ईयर का लास्ट दिन है, उस दिन आप रिवीजन कर लीजिए। छठवां, सोते समय पूरे दिन में क्या पढ़ा है सोचना। मतलब आप जब सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़े हैं, जब ये आप सोने जाएं तो उस चीज को, मतलब वहां पे आप ना तो बुक्स उठाएंगे, ये मैं बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बुक्स या नोट्स वाले, इसके बाद भी करनी है, इसके बाद भी करनी है। आधा घंटा समय निकाल सकते हैं, आधा घंटा बहुत है यार, आधे घंटे में तो आप बहुत चीज सोच सकते हैं, सुबह से लेकर पूरी चीज के बारे में सोच सकते हैं। आधा घंटे इतना फास्ट चलता है माइंड ना सोचने में, लेकिन कहेंगे आप लोग अरे यार दिमाग में सोचते हैं तो वो चीज आती नहीं, और अदर अदर चीजें आती हैं। हाँ, आती हैं। ये क्यों आपके माइंड में नहीं होता, हर किसी के माइंड में होता। हर कोई जब पहले दिन से स्टार्ट करता है कुछ सोचना, जैसे आप मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं, आप पहले दिन स्टार्ट करेंगे ध्यान करना, आप आंख बंद करेंगे तो आपके अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें आएंगे जो आप कभी लाना नहीं चाहोगे। तो ऐसी चीजें आती रहती हैं, लेकिन आप जब रोज करेंगे, डेली करेंगे, प्रैक्टिस बन जाएगी, तो फिर आपकी आदतें सही हो जाएगी। ये जो दिमाग में आता रहता है इधर उधर की बात वो नहीं होगी, ठीक। तो क्या करना, आपको जब सोने जाते हैं तो आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा आप पूरे दिन में क्या पढ़े हैं उसको सोचना है, मेमोराइज करनी है, थिंकिंग करना है, सोते समय सोचना है, और उसका पिक्चर बनाना है, उसके बाद सो जाना है। बस यही करना है, ये है रिवीजन का एकदम बेस्ट तरीका, और कोई नहीं होता है इससे बेस्ट, कोई नहीं सकता यार। ऐसी नॉलेज के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, तब तक के लिए जय।